गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चलिए आज देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, जैसे मैंने कहा कि जो भारत के बड़े लेखक हैं, सेलिब्रेटेड हैं ऑथर्स यानी लेखक, उनमें से एक वन ऑफ देम यानी उनमें से एक खुशवंत सिंह रहे हैं। और बड़ी रचनाएं यदि आप देखेंगे तो समरी में आपको बताया था, ट्रेन टू पाकिस्तान उनका नोवेल है, काफ़ी फेमस है। और एक और आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये दो नोवेल उनके काफ़ी फेमस हैं, उनकी चर्चा होती है। यहाँ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें वो एक तरीके से करेक्टर स्केच बना रहे हैं किसका, और यहाँ करेक्टर स्केच जिस महिला का बना है, जिस लेडी का बना है, वो उनकी ग्रैनी है यानी ग्रैंड मदर है। उनका छाया चित्रण उन्होंने इस पाठ में किया है। आप कह सकते हैं कि इस पाठ में उन्होंने बड़ी ही यथार्थवादी प्रवृत्ति से, बड़ी ही अच्छे ढंग से किसका चित्रण किया है, अपनी दादी माँ का चित्रण किया है। बताया है उनको कि दादी माँ किस तरह वैल्यूज में विश्वास करती थी, यानी आप कह सकते हैं मूल्यों में उसका ज़्यादा विश्वास था। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ लेना ही सब कुछ है, लेकिन उनका विश्वास था मूल्यों में। तो इस कहानी में लेखक जो है, उन्होंने अपने जो संबंध है, अपने जो रिलेशन है किसके साथ, विद हिज ग्रैनी, अपनी दादी के साथ, उनको दिखाया है बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए हम देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। शानदार कहानी, शानदार क्या आप यूँ कहेंगे, बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने अपने संबंध को अपनी दादी माँ के साथ दर्शाया है। एक पल के लिए तो आप भी अपने आप को कोरिलेट करेंगे, यानी अपने जो दादा दादी जी हैं उनसे आप अपने आप को इस पाठ के द्वारा जोड़ेंगे। ऐसा आपको भी अनुभूति होगा कि हाँ, ये रिलेशनशिप कुछ अलग ही होता है। एक तरीके से इसमें कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव इसमें रहता है। चलिए ठीक है जी, देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी जी थी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमन। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह क्या थी, एक वृद्ध महिला थी। स्वाभाविक बात है, जो जिसको दादी बोला जा रहा है तो उसकी उम्र भी आप माने कि ठीक ठाक ही हो। एक वृद्ध महिला कोई दादी बोला जा रहा है। सी हैड बीन ओल्ड, वो कह रहा है कि वह वृद्ध थी, लेकिन ध्यान से देखिए आप, ये हेड लिखा है और ये बी ने लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। ओल्ड की वो वृद्ध थी, रिंकल उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ, और 20 वर्षों से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ, और वो 20 वर्ष से वृद्ध है। डेट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम बहुत अच्छे से ये बात सीखे हैं कि यदि फॉर और सिंस के बाद टाइम दिया गया हो तो उस टेंस को, सिंस और फॉर के आगे यदि टाइम्स दिया गया हो तो उस टेंस को हम काउंट करते हैं किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काउंट करते हैं। किस में करते हैं, किसी भी टेंस। कैसा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब यदि सिंस और फोर के आगे टाइम दिया गया है, मैंने ये कहा कि सिंस और फोर के आगे टाइम होना चाहिए, तो उसको या तो आप क्या मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर आप क्या मानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और या फिर आप उसे क्या मानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप उसे ध्यान से, अब आप ध्यान से देखना कि यदि सिंस और फोर के आगे टाइम है और उसमें पास्ट की एडवर्ब हो, कैसी एडवर्ब हो, पास्ट की एडवर्ब हो, तो हम उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और यदि फ्यूचर की एडवर्ब हो तो हम उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और यदि ना प्रेजेंट पास्ट की एडवर्ब हो और ना ही फ्यूचर की, इन दोनों की ना हो, तो फिर वाक्य बच गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब क्योंकि यहाँ पास्ट की एडवर्ब मौजूद है, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको साफ दिख रहा है, तो सिंस और फोर के आगे टाइम है, इसका मतलब ये टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे, हम सब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, हैड
और बीन दे रखा है। वंस तो आप जानते हैं एडवर्ब होती है। तो हेड और बीन को यदि आप ध्यान से देखें तो हेड तो हो गया आपकी HV और बीन हो गया आपका V3 यानी मेन वर्ब। तो फिर ये वाक्य लिखना चाहिए था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और लिख रखा है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। तो फिर ये एक टेंस पीछे क्यों आ गया? तो आप ध्यान से देखो, इस वर्ब को देखो, मेन वर्ब क्या है? बी। क्या है? बी। तो यदि आप ध्यान से देखना, बी जो मेन वर्ब है, ये बी जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में काउंट होती है। कैसी वर्ब्स में? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में, यानी ऐसी क्रियाएं जो क्या नहीं लेती? ING नहीं लेती। जैसे मैं ये कहूँ कि नाउ आई अंडरस्टैंड यू, इसका अर्थ है अब मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना चाहिए था, नहीं लिखा गया और वाक्य लिखा प्रेजेंट सिंपल में। यानी जब भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आती हैं तो एक टेंस पीछे चले जाते हैं आप। कैसे? यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता प्रेजेंट सिंपल में चला जाता। यदि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होने पर ING नहीं लेगा और वो टेंस कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। और अंडरस्टैंड, लव, लाइक, ऐसी कई क्रियाएं आप 10th क्लास का ग्रामर वाला मेरा वीडियो आप देखेंगे, उसमें ये बात अच्छे ढंग से बता रखी है। तो ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जब से डेट आई हैड नोन हर, जब से मैं अपनी दादी माँ को जानता हूँ। और कब से? जब से वो जानता है, यानी लास्ट 20 ईयर्स से मैं उनको क्या देख रहा हूँ? वृद्ध देख रहा हूँ। और उनके चेहरे पे क्या है? रिंकल हैं, झुर्रियाँ हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे लिखा है पीपल सैड, लोग कहते हैं। और ये पीपल सैड, ऐसी बातें यदि आ जाए दे सैड, और इनका जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसको इस प्रकार चेंज करते हैं कि इट इज ए सैड, यदि प्रेजेंट सिंपल में लिखा हो तो। और इसमें जैसा आप लिखा है, देखो पहले से लिखा है पीपल सैड, तो फिर आप समझेंगे कि ये कैसा वाक्य है? यह है पास्ट सिंपल का वाक्य। तो आप ये ध्यान रखना, पीपल सैड का मतलब लोग कहते थे। क्या कहते थे? देखिए, डेट की शी हैड वंस बीन यंग, कि वो मेरी जो दादी माँ हैं वो कभी क्या थी? बहुत सुंदर थी। वंस का अर्थ है कभी, बहुत सुंदर थी, आज नहीं है। प्रीटी, सुंदर थी। यंग, जवान थी। एंड हैड एवर हैड ए हस्बैंड, देखिए आप ध्यान से देखिए कि कभी उनका एक हस्बैंड भी था, यानी उनके दादाजी भी हुआ करते थे। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए इन चीज़ों पे बिलीव यानी विश्वास करना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी माँ कभी जवान भी थी, क्योंकि वो जब से उसने देखा है वो वृद्ध है। मैंने समरी में आपको बताया कि सामान्यतः 6 या 7 वर्ष की उम्र के बाद की बातें याद रहती, उससे पहले की लगभग हम भूल जाते हैं। तो एक बालक है जिसने 7 वर्ष की आयु में अपनी 70-75 वर्ष की आयु की दादी माँ को देखा है, तो आगे 20 आप ऐड कर दो, वो 95 की हो जाएंगी। तो जितने फिजिकल चेंज होने होते हैं वो 75 तक लगभग हो जाते हैं आपके। तो आपके फिजिकल चेंज जो हैं वो हो जाते हैं। तो उसमें जैसे मान लो बाल सफ़ेद होना, दांत गिरना, आई साइट कमज़ोर होना, हियरिंग साइट मतलब सुनने की कम हो जाना, वो धीरे लगभग वैसे ही रहते हैं। ठीक है जी, यानी वो कुल मिला के ये कह रहा है कि मैं तो मेरी दादी माँ को ऐसा ही देखा और वो ऐसी ही है पिछले 20 साल से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का अर्थ होता है चित्र, तस्वीर कह सकते हैं कि मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, लटकी हुई है। अबव द मेंटल पीस, अबव का अर्थ है के ऊपर, मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, देखिए ड्राइंग रूम होता है जी बैठक। वो कह रहा है कि मेरे जो दादाजी हैं उनकी जो चित्र है वो बैठक में कहाँ टंगी हुई है? वो टंगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, यानी जहाँ अंगीठी वगैरह जलाई जाए, अंगीठी वगैरह जलाई जाए। तो ये भी आपको समझा दूँ कि इंग्लैंड जैसे देश यानी यूरोप के कई देश जहाँ वर्ष के 12 महीनों में से 10 महीने ठंड गिरती है, तो वो अपने हर कमरे में कमरे को गर्म रखने के लिए ऐसे एक अंगीठी भी बनाते हैं, यहाँ लकड़ी वगैरह जलाते हैं और उसका सीधा धुआं ऊपर की तरफ ऊपर तक जलती है, चिमनी बन के
उसके लिए उसने ये बात कही है। आगे लिखा है, और उस तस्वीर में उन्होंने क्या पहन रखा है, ही वियर वोर्न, उन्होंने पहन रखा है ए बिग टर्बन, यानी उस तस्वीर में वो अपने दादाजी के वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा टर्बन पहन रखा है। टर्बन को आप पगड़ी साफा कह सकते हैं। एंड ल्यूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने ढीले ढाले वस्त्र भी पहन रखे हैं। तो ये भी आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि भाई उस समय जब ये बात कर रहा है तो उस समय ढीले ढाले वस्त्र ज़्यादा कंफर्टेबल वस्त्र ही वो पहनते थे। हिज लॉन्ग, और दादाजी की लंबी, वाइट का अर्थ सफ़ेद, बियर्ड यानी दाढ़ी, कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, और उसने ढक लिया है द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट मतलब सीने का ऊपर वाला लगभग जो भाग है। जैसे आप कह सकते हैं कि इस आकृति में यदि उस चेहरे को काउंट किया जाए तो यहाँ ये जो भाग है, ये ऊपर वाला, यहाँ तक इस लंबी आकृति में उनकी दाढ़ी है। पहले लोग रखते थे, साधु संत महात्मा आज भी रखते हैं, कई लोग भी रखते हैं, ऐसा नहीं, कई बीच बार ट्रेंड आता आप देखते हैं, सभी रखते हैं। आगे देखिए, ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो जब भी आप उसको तस्वीर देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये 100-200 वर्ष का होगा, माने उम्र उनकी ज़्यादा लगती है। ही डिडंट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रन। शॉर्ट का अर्थ है प्रकार, पर्सन का अर्थ है लोग, डिडंट लुक नहीं दिखाई दे, यानी वो उनकी तस्वीर देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी पत्नी बच्चे होंगे, मतलब उस तस्वीर से ऐसा लगता है कि इनके कोई पत्नी बच्चे नहीं है, मतलब साधु टाइप में ऐसे लगते हैं। ठीक है जी, इससे आगे देखते हैं। ही लुक्ड, वो दिखाई देते हैं, एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, माने उस तस्वीर को देख के वो इतने वृद्ध लगते हैं मानो उनके बहुत से क्या हैं, वो कह रहा है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उनके बहुत ज़्यादा नाती पोते पोतियाँ हैं, माने वो बहुत ज़्यादा वृद्ध है, पता नहीं 4-5 पीढ़ियों से भी बड़े लफ्ज़ वो आ रहे हैं, उस तस्वीर में ऐसा लगता है। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, वो कह रहा है अपने दादाजी की बताने के बाद, वो अपने दादाजी के बारे में तो ऐसा बताता है कि वो ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पोते पोतियाँ हैं, काफ़ी बड़े हैं वो, और फिर वो कह रहा है कि जहाँ तक, एज फोर का अर्थ है जहाँ तक, माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी, कि जहाँ तक मेरी दादी माँ का सवाल है उनके युवा होने का, यंग यानी युवा होने का और सुंदर होने का जहाँ विचार है, वो क्या कह रहा है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो जहाँ तक उनके सुंदर होने का विचार है या फिर आप कह सकते हैं खूबसूरत होने का विचार है, तो यह जो विचार है ये रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग का अर्थ होता है कि ऐसा विचार जो आपके दिमाग में खलबली मचा दे, यानी जिस पे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा विचार। तो जहाँ तक बोल रहा है कि मेरी दादी माँ का सवाल है, यदि कोई कहे कि वो यंग थी, प्रिटी थी, तो ये विचार है ना, इस पे विश्वास कम ही होगा भाई, क्योंकि मैं तो 20 साल से उनको ऐसा ही देख रहा हूँ। ऐसा वो अपनी दादी माँ के बारे में कहते हैं। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स ही यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। सी ऑफन, वो प्राय, टोल्ड अस हमें बताती हैं, ऑफ द गेम्स उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू, आप जानते हैं पास्ट की हैबिट के लिए यूज्ड टू मॉडल का यूज होता है। तो वो बताती है कि जब वो छोटी थी, एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी उस समय इस प्रकार के खेल खेलती थी, तो हमको उन खेलों पे विश्वास नहीं होता। सही बात है, पहले एक खेल होता था, अब शायद ही कोई एक आध गाँव में कहीं कोई खेलता हो तो पता नहीं। जैसे ये एक खेल था, आप 2 3 4 फिर खाली 4, होप स्कॉच बोलते थे, पत्थर से खेला जाता था, ऐसे पत्थर डाल के। होप स्कॉच इसलिए क्योंकि इसमें एक ही पैर के ऊपर उछल कूद करनी होती है, लेकिन अब आप देखेंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर मोबाइल में पबजी पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं, जो कुल मिला के ठीक नहीं है, ऐसा कर रहे हैं। डेट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, डेट यानी वो खेल, सीम प्रतीत होते हैं, क्वाइट, अपसर्ड करता बिल्कुल बकवास, अपसर्ड करता बकवास, उसको बकवास लगता,
सही बात है कि हमारी से जो पीछे वाली जनरेशन है उनकी बातें हमें बकवास लगती हैं, और अपने आज की जो जनरेशन है और जो नई जनरेशन आएगी उनको हमारी बातें बकवास लगेंगी, वो विश्वास नहीं करेंगे। एंड अनडिग्निफाई ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज टू टेल अस। वो कह रहा है कि दादी माँ जो भी खेल जो बता रही हैं वो एक तो उनको क्या लगते थे, अपसर्ड लगते थे, यानी बकवास लगते थे, और दूसरा वो कह रहा है कि वो जो खेल हैं वो बताती है कि उन खेलों के बारे में उनको बिल्कुल वो खेल क्या लगते थे, वो लगते थे अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड का अर्थ होता है बिल्कुल बेकार, जिनका कोई, वैसे तो साधारण अर्थ होता है इसका जी, डिग्निफाइड का अर्थ होता है सम्माननीय, और अन लग गया तो जिसका कोई सम्मान ना हो। लेकिन साधारण अब शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसे खेल जो क्या हैं, बेकार, जिनका कोई महत्व नहीं हो। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। और वो क्या कह रहे हैं कि हम वो जो खेलों के बारे में हमें बताती उनको हम क्या मानते, प्रोफेट का अर्थ होता है जी पैगंबर महोदय आप कह सकते हैं, या जो भविष्य की बात करें, या जो ज्ञानी हैं, और उनकी फेबल्स। देखो फेबल्स का अर्थ देखो अलग अलग बोल रहा हूँ। प्रोफेट्स का अर्थ होता है जी भविष्य की बात करने वाला, पैगंबर कह सकते हैं। फेबल्स का अर्थ होता है जी पौराणिक कथाएं। वो कह रहा है कि जो भविष्य बताने वाले हैं, पैगंबर हैं, उनकी पौराणिक कथाओं के रूप में ही समझते थे जो हमें सुनाया करती थी। मतलब समझना देखना, जैसे उन पौराणिक कथाओं पे हमारा कोई विश्वास नहीं जो हमें सुनाती थी कहानियाँ। पहले दादी माँ कहानी सुनाती थी, आजकल गूगल सुनाता है, आजकल व्हाट्सएप सुनाता है, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या छोटे बच्चों को। अब दादी माँ कहानी सुना ही नहीं पाएगी कि उसको आज दादी माँ उसको पता ही नहीं, याद ही नहीं है, और आज जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता नहीं है। तो आप कुल मिला के इसमें, क्योंकि ये जो पाठ है वैसे भी मैंने बताया कि ये किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो अपनी दादी माँ के जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनके ऊपर कर रहा है, तो ऐसा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, मैंने हमेशा से उनको शॉर्ट देखा है, यानी उनका कद बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। फैट, वो थोड़ी मोटी हैं। स्लाइटली, हल्की सी, बेंट करते झुकी, यानी हम सब जानते हैं जल में फ्लोराइड वगैरह की मात्रा की वजह से अमूमन अपने लोगों की जो कमर है वो झुक जाती है। हर फेस, और उसके चेहरे पे क्या है, वो जो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, ये देखिए जी, झुर्रियों का इस प्रकार खिंच जाना, उसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मानी पूरे चेहरे पे इस प्रकार झुर्रियाँ आ गई। अब ये तो आप जानते हैं कि एक उम्र के बाद, जैसे 80, 85, 90, 85, 80 बहुत है, उसके बाद पूरे चेहरे पे झुर्री आ जाती है, चमड़ी लटक जाती है। वो आप फिर वो ना तो वो मेकअप कर सकते हैं, ना वो मेकअप से भी ढक पा नहीं पाएंगे, असंभव बात है। तो चारों तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं। नो वी वर सर्टेन डेट हैड सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हमें पूरा विश्वास है, सर्टेन करता है निश्चित, हम आश्वस्त हैं कि जैसी वो आज है वो हमेशा ऐसी ही थी, मतलब कभी वो जवान नहीं थी। क्या थी, ओल्ड, वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा वृद्ध, टेरिबली वैसे तो भयानक रूप होता है, डेट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी ज़्यादा वृद्ध कि उससे ज़्यादा वृद्ध ग्रोन करता हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, वो कह रहा है कि वो पिछले 20 वर्ष से इसी अवस्था में है, उसी उम्र पे ठहरी हुई हैं। ठीक है जी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो कह रहा है वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। मतलब मैं नहीं मानता कि वो कभी प्रिटी थी। प्रिटी का अर्थ होता है आकर्षक, यंग, जवान। बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हाँ वो सुंदर हमेशा रही हैं। मैंने कहा जैसे आप समझें कि यहाँ सुंदरता का भाव अलग है और यहाँ प्रिटी का अर्थ है अलग। ये प्रिटी जवान के संदर्भ में है और ये ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। सी होबल, लंगड़ा के चलना धीरे धीरे, अबाउट द हाउस, पूरे घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। देखिए कि वो लंगड़ा के चलती हैं किस पे, उस पूरे घर में। उसने ये कहा है कि वो जो दादी माँ है वो पूरे घर में लंगड़ा के चलती हैं। और एक और चीज़ और कही आपने, ध्यान से देखना, आगे लिखा भी है, इन स्पॉटलेस वाइट। देखिए
स्पॉटलेस वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल सफ़ेद, माने ऐसे कपड़े पहनती है वो क्या है, बिल्कुल सफ़ेद है। एक हाथ रेस्टिंग कहाँ रखती है, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पे, टू बैलेंस, ताकि वो नियंत्रित कर सके, हर स्टूप, स्टूप का अर्थ होता है झुकी हुई कमर, कि वो ताकि वो अपनी झुकी हुई कमर जो है उसको नियंत्रित कर सके। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से टेलिंग का अर्थ होता है फेरना, वैसे टेल टोल्ड टोल्ड वो कहना बताने वाला अलग है, यहाँ कहते घुमाना। द बेड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का अर्थ है माला, बेड्स का अर्थ होता है उस माला के मन के वैसे गोल गोल होते हैं, आपने देखे होंगे रुद्राक्ष टाइप में वो। हर सिल्वर लॉक्स, ये जो लॉक्स है ना ये लटें हैं, लॉक शब्द है वो लटों के लिए आता है, जुल्फों के लिए आता है, जिसको आप जुल्फ कहते हैं ना उसके लिए आता है। वो कह रहा है कि उसके सिल्वर यानी चांदी के समान सफ़ेद बाल हैं, उनकी लटें, क्योंकि उस समय शायद वो क्या बोलते हैं उसको, चोटी वगैरह वृद्ध व्यक्ति ना भी बना पाए, वर स्केटर्ड, वो बिखरे देते, अनटाइटली आ भी गए देखो खुले, ऑन हर पेल, पीले, पकर्ड फेस, यानी उसका चेहरा जो पीला पड़ गया है, और पकर्ड का अर्थ होता है रिंकल्ड, झुर्रियोंदार चेहरा, उस पर बिखरे रहते। एंड हर लिप्स, और उसके होठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड चलते थे, इन ऑडियोबल प्रेयर, प्रेयर प्रार्थना, इन ऑडियोबल आप नहीं सुन पाएंगे, यानी वो मन ही मन प्रार्थना करती थी। यस ही वॉज ब्यूटीफुल, जी हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो अब ये तुलना कर रहा है कि वो इस प्रकार थी जैसे सर्द ऋतु में, लैंडस्केप का था भूदृश्य होता है इन द माउंटेन्स, सर्द ऋतु में पहाड़ के ऊपर का दृश्य, वो पहाड़ के ऊपर का दृश्य बड़ा शानदार होता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ कोहरा होता है, शानदार दृश्य, और वो कोहरा सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो उस सफ़ेद कोहरे की तुलना किससे कर रहा है, वो सिल्वर लॉक्स, वो जो लटे हैं जुल्फे हैं उनसे कर रहा है। एन एक्सपेंस, विस्तार होता है, और प्योर शुद्ध, वाइट सफ़ेद, सेरेनिटी, वो कह रहा है कि वो बिल्कुल सफ़ेद शुद्ध, सेरेनिटी, सेरेनिटी होता है शक्ति, क्या होता है जी, शक्ति। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, देखिए जी कंटेंटमेंट का अर्थ होता है जी संतुष्टि, क्या होता है जी, संतुष्टि, और ब्रीदिंग पीस का अर्थ होता है संतोष की सांस लेना, यानी उस दृश्य को देख के आपको लगेगा कि ऐसा दृश्य है जो आपको सदैव शांति और संतोष की सांस लेते रहती थी, मतलब उनकी दादी माँ। तो इससे आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।